खास खबरों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। उनका कहना है कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय की बचत और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी से हर वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप 1 जनवरी से अपनी कार या बड़े वाहनों पर बिना फास्टैग लगवाए नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील अंतर्गत पिंपलखुटा गांव निवासी कैलाश घनसा दहीकर भारतीय सेना में बतौर सैनिक कार्यरत थे और इस समय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के निकट भारतीय चीन सीमा पर तैनात थे, जहां पर बीती रात हुए एक हादसे में उनकी कर्तव्य पर तैनात रहने के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान कैलाश दहीकर का शव कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ व नागपुर होते हुए अमरावती जिला स्थित उनके पैतृक गांव पिंपलखुटा लाने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है, जिसके बाद शनिवार या रविवार को उनके पार्थिव पर उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मुझे सुबह उनके परिवार में से फोन आया कि भाई कैलाश कालू दहीकर का इनका मिलिट्री में सर्विस देते हुए हिमाचल प्रदेश में उनका शहीद हुआ। अच्छा, उनका फोन आया और उसी वक्त मैं उनके परिवार वालों को भेंट दिया और उनके पिताजी, उनके भाई, उनके माताजी को मिला और कैसे कैसे घटना हुआ उनकी सब पूछताछ किया। उन्होंने ये बताया कि भाई उनके अधिकारियों से हमने पूछा तो उनको रात के 12 बजे हमको फ़ोन आया कि आपके लड़के का ऐसा ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो बता रहे थे कि भाई कोई फायरिंग हुआ, तो बोलता आग जल के हुआ। तो सही जानकारी उनको भी नहीं पता रहा और उनके परिवार वाले बार बार वो अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की जानकारी पूरी ले रहे हैं और सही जानकारी उनको भी नहीं मिल रहा और डेड बॉडी कब तक गाँव तक पहुँचेंगी इसका पूरी जानकारी वो उतर, लेकिन सही जानकारी वो दे नहीं पा रहे। उसके लिए फिर मैंने जिला कलेक्टर शैलेश नवाल साहब से फ़ोन करके उनके पूछा कि भाई ऐसी ऐसी घटना पिंपलखुटा में हुआ है, तो उनकी सही सही जानकारी का पता आप लगाओ और हमें हमारे परिवार वालों को, उनके परिवार वालों को बताया कि भाई कैसी घटना हुई, डेड बॉडी कब तक गांव तक आएंगे, इसकी पूरी जानकारी हमको बताओ। जैसे तो कलेक्टर साहब ने मुझे बोला कि भाई जैसे हमको खबर, हम प्रयास में लगे हैं और जैसे ही खबर लगती है आपको फ़ोन करूँगा, ऐसा उन्होंने बताया। दुनिया भर में कोरोना के नए स्ट्रेन पर लगातार चर्चा हो रही है। देश में भी इसको लेकर कई सक्रिय कदम एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बीच नए कोरोना स्ट्रेन का पहला मामला नागपुर में हो सकता है। इंग्लैंड से आए ऐसे एक व्यक्ति की पहचान हुई है। अब वह कोविड पॉजिटिव हो चुका है। व्यक्ति में कोरोना के नए स्ट्रेन होने की आशंकाएं है। मरीज को बुधवार को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही स्ट्रेन की जांच के लिए उसका सैंपल पुणे भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अब तक उसके द्वारा करीब 8 लोगों को संक्रमण हो चुका है। मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर शहर के संविधान चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य आंदोलन किया गया और मनुस्मृति पुस्तक को जलाया गया, जो नीति देश में महिलाओं को जाति और असमानता के आधार पर समान अधिकार नहीं देती, उस किताब का विरोध किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए समान अधिकार के दरवाजे खोले और महिलाओं को सम्मान प्राप्त करा दिया। इसलिए ओबीसी समाज द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस आज पूरे भारत में मनाया जाता है। इस मोर्चा आंदोलन में पूंजीवाद, नक्सलवाद, हिटलरवाद, तानाशाही के बारे में जोरदार नारे लगाए गए। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान जिंदाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। 25 डिसेंबर मनुस्मृती दहन दिवस म्हणून आम्ही त्याला मानतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे देशाला संविधान दिलं, देशाच्या प्रत्येक नागरिक त्या संविधानाला मानत असतो। पण एक गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात आली की मनुस्मृतीत जे लिहिलेलं आहे, त्यांच्या ग्रंथात जे लिहिलेलं आहे त्यात अतिशय असं वाईट प्रसंग आहेत। महिलांबद्दल त्याच्यात विटंबना केलेली आहे, अस्पृश्यता असो, अजून कुठल्या गोष्टी असो त्यांची निंदा केलेली आहे, ते अतिशय निंदनीय आहे।
म्हणून आम्ही मुख्य त्या महिलांच्या सन्मानार्थ दरवर्षी आम्ही 25 डिसेंबरला मनुस्मृती दहन करतो. खरं म्हणजे मनुस्मृती हे देशाचं संविधान नाही आहे, पण अलीकडं काही लोक मनुस्मृतीला संविधान समजायला लागलं, याचा देखील आम्ही निषेध करतो. पांचपावली क्षेत्र में पुलिस ने लाहौरी बार के सामने एक महिंद्रा गाड़ी से 16 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसका टोटल दाम 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का है. पुलिस ने अवैध शराब जब्त करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने महिंद्रा कार के साथ 16 पेटी शराब जब्त की है और पूरे मुद्दे माल की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है. पांचपावली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पांचपावली हद में कल लाहौरी बार के सामने 24/12 को पांचपावली पुलिस ने एक गाड़ी जब्त की है, जिसका जो महिंद्रा एसयूवी है, उसमें 16 पेटी विदेशी दारू जब्त की गई है, जिसका टोटल दाम 1,29,000 रुपये है और गाड़ी का दाम मिलाकर टोटल मुद्देमाल का दाम 11 लाख रुपये हो जाता है. तो कल ये जो हमारी माहिती है, उस माहिती के हिसाब से हम लोग ये माहिती निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दारू जब्त की गई है कौन से दुकान से ली गई थी और ये कहाँ पर लेके जा रहे थे. वर्धा मार्ग की मिहान पुलिया पर दर्दनाक सड़क हादसे में कॉल सेंटर के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई. रात को हुए इस हादसे में एक कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. बताया जाता है कि अर्टिगा कार क्रमांक MH31 AT2596 में सवार होकर घर जाने के लिए यह कर्मचारी रवाना हुए थे. रात 1:15 बजे मारुति ओमनी कार ने अर्टिगा कार को जमकर टक्कर मारी. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए. हताहतों को मेडिकल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में बालचंद्र उइके, पीयूष टेकाड़े, नेहा गजबिये, काजोल कोचे, आशीष सरनायल बताए गए हैं. मृतक मिहान में एक्जावेयर टेक्नोलॉजी कंपनी में कॉल सेंटर में कार्यरत थे. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. रात्री 1:30 वाजेच्या सुमारास एक्झावेयर बीपीएस कंपनीचे कर्मचारी MH49 AT2596 मारुती अर्टिगा या गाडीने घराकडे जात होते. तेव्हा मिहानचा उड्डाण पूल आहे, त्या उड्डाण पुलावर अज्ञात वाहन होतं. त्या अज्ञात वाहनाला मागून यांनी ठोस मारली आणि त्याच्यामधले 4 इसम मयत झालेले आहेत आणि एक इसम गंभीर जखमी आहे. अज्ञात वाहनाचा शोध घेणे सुरू आहे आणि पुढील कारवाई सोनेगाव पोलीस स्टेशन करीत आहे. नगर में शुक्रवार को ईसाई समाज द्वारा ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस सादगी से मनाया गया. अतः यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई. क्रिसमस उपलक्ष्य में नगर के गिरजाघरों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई थी. डिवाइन फेलोशिप चर्च को विद्युत मालाओं से सजाया गया था. चर्च परिसरों में ईसा मसीह के जन्मदिन पर आधारित झांकियों का निर्माण किया गया था. बच्चों द्वारा नृत्य, सुंदर गीतों से आराधना व स्किट प्रस्तुति की गई थी. इस दौरान डिवाइन फेलोशिप चर्च में प्रार्थना की गई. पास्टर धनंजय के मार्गदर्शन में प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद चर्च में उपस्थित लोगों ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी. आज क्रिसमस है और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन समझकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है. क्रिसमस सारे संसार में सेलिब्रेट किया जाने वाला त्योहार है और बड़े आनंद का त्योहार है, क्योंकि आज ही के दिन परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा किया है और मनुष्य के बीच में आकर उद्धारकर्ता बनकर उनके पापों की क्षमा देने के लिए, उन्हें मोक्ष देने के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आया है. इसलिए ये मानव जाति के लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है. सारा संसार बड़े आनंद के साथ इसको सेलिब्रेट करता है, क्योंकि मसीह जन्मा है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा किया है. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो. ये क्रिसमस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो. आप इसको बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट कीजिए. प्रभु की शांति आपको मिले और प्रभु यीशु मसीह जो शांति देने के लिए आया है, प्रभु आप सबको शांति से, संपन्नता से, आशीष से भरे और हर एक बीमारियों से बचाए रखे. प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे. हैप्पी क्रिसमस और आने वाला नया साल आप सबको मुबारक हो. ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज़. हमारे